वेनेजुएला और अमेरिका, ये दो नाम आज एक बड़े टकराव का दूसरा नाम बन चुके हैं। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है। ये कहानी है तेल की, सत्ता की और एक ऐसी विचारधारा की लड़ाई की जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। और इसी माहौल में जो सबसे बड़ा सवाल आज हवा में तैर रहा है वो ये है कि क्या कैरिबियन में एक नया युद्ध छिड़ने वाला है। देखिए, हाल की घटनाओं ने इस डर को और भी गहरा कर दिया है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस पूरी सिचुएशन को इसकी जड़ों से समझते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे, हमें सीधे चलना होगा नवंबर 2025 में, यानी आज की तारीख में, जहां तनाव बिल्कुल अपने चरम पर है। तो हो क्या रहा है? अमेरिका ने कैरिबियन में अपने सीक्रेट मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। ऑफिशियली वजह बताई जा रही है ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को खत्म करना। लेकिन वेनेजुएला के लिए कहानी कुछ और ही है। वो इसे देख रहा है एक सीधे सीधे हमले के तौर पर, अपनी संप्रभुता पर। और जवाब में वेनेजुएला की पूरी सेना हाई अलर्ट पर है। आप समझ सकते हैं माहौल कितना विस्फोटक है। तो सवाल उठता है कि ये दुश्मनी इतनी गहरी हुई कैसे। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इस टकराव के पीछे असल में 4 बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई वजहें हैं, जो लगातार इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं। तो ये 4 पिलर्स क्या हैं? पहला, सिक्योरिटी और ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा। दूसरा, दोनों देशों के बीच का जबरदस्त पॉलिटिकल मतभेद। तीसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है तेल। और चौथा, इस पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाने की जियोपॉलिटिकल रेस। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पॉलिटिकली दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमेरिका है जो निकोलस मदुरो की सरकार को डेमोक्रेटिक नहीं मानता और 2018 और 2023 के चुनावों को फ्रॉड बताता है। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला है जो अमेरिका पर सीधे सीधे दखलंदाजी का आरोप लगाता है। और अमेरिकी पावर को काउंटर करने के लिए वो किसके साथ खड़ा है? रूस और चीन के साथ। तो मतलब साफ है, ये लड़ाई सिर्फ पॉलिसी की नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और अब आते हैं इस पूरे संघर्ष के सबसे बड़े इकोनॉमिक एंगल पर। एक ऐसा फैक्ट जो शायद हैरान कर दे। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, सबसे बड़े। सिर्फ ये एक सच इस पूरे खेल को, पूरी बाजी को पलट देता है। और मजे की बात देखिए, एक जमाना था जब अमेरिका खुद वेनेजुएला के तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से था, लेकिन फिर लगे अमेरिकी प्रतिबंध और ये पूरा ट्रेड लगभग खत्म हो गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? मैदान खाली मिला अमेरिका के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को, रूस, चीन और ईरान को। आज ये देश वेनेजुएला के तेल के खेल में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं और ये बात वॉशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमेशा से तो इन दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब नहीं थे। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस दुश्मनी की जड़ें कहाँ हैं। कहानी शुरू होती है 1999 से, ह्यूगो चावेज की बोलिवेरियन क्रांति के साथ, जहां से एंटी यूएस पॉलिसीज का दौर शुरू हुआ। फिर 2013 में आए निकोलस मादुरो और उनके दौर में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और गिरती तेल की कीमतों ने हालात और बिगाड़ दिए। 2018 के विवादित चुनावों के बाद तो अमेरिका ने मादुरो की सरकार को मानने से ही इनकार कर दिया। और फिर 2020 से 2025 के बीच लगे इतने कड़े प्रतिबंध कि वेनेजुएला के पास रूस और चीन की तरफ जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल चेस के खेल में, इस बड़ी लड़ाई में सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। कहते हैं ना, जब दो बड़ी ताकतें टकराती हैं तो पिस्ती हमेशा जनता है। जरा इस नंबर को देखिए, 70 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। 70 लाख से ज्यादा लोग अपना घर, अपना देश वेनेजुएला छोड़कर जा चुके हैं। ये आज दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन क्राइसिस में से एक है, जिसका असर कोलंबिया, ब्राजील से लेकर खुद अमेरिका तक पर पड़ रहा है। और जो लोग देश के अंदर हैं, उनके लिए हालात और भी मुश्किल हैं। एक तरफ प्रतिबंध, दूसरी तरफ मिसमैनेजमेंट। इस दोहरी मार ने इकोनॉमी को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है। हाइपर इन्फ्लेशन का आलम यह है कि वहां की करेंसी बोलीवर की कीमत कागज से ज्यादा नहीं रही। सोचिए, लोगों की जिंदगी भर की कमाई रातों रात मिट्टी हो गई।
आज देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जी रही है और ऊपर से सरकार पर मीडिया और राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के भी गंभीर आरोप हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या हो सकता है। देखिए, एक्सपर्ट्स इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कुछ खास मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें आगे की तस्वीर का थोड़ा अंदाजा दे सकते हैं। बहुत से एनालिस्ट मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो एक हाइब्रिड वॉर है। अब ये हाइब्रिड वॉर क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप सीधे सीधे जंग नहीं लड़ते, बल्कि इकोनॉमिक प्रतिबंध, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल प्रेशर और छोटे मोटे मिलिट्री एक्शन का इस्तेमाल करके किसी देश को अंदर से ही कमजोर कर देते हैं। और दांव पर बहुत कुछ लगा है। कैरिबियन में एक छोटी सी भी मिलिट्री झड़प हुई तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और कीमतों में आग लग सकती है। पूरे लैटिन अमेरिका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलने का खतरा है। और हाँ, ये पूरा मामला अमेरिका के आने वाले 2026 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं जो इस पूरे संघर्ष का निचोड़ है। क्या ये लड़ाई वाकई डेमोक्रेसी के लिए है या फिर असली खेल तेल पे कंट्रोल का है? हो सकता है इसका जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा हो।